स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपके दिलों में खुशियों के दीप जलने चाहिए और वो बहुत ही आवश्यक है आपकी एकजुटता की मजबूती के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी खुशियों के लिए। तो खुशियाँ बांटिए परिवारजनों के साथ, समाज में, और एक नए दुरुस्त अभ्यर्थी के साथ आने वाले समय के लिए प्रिपेयर रहिए। तो खुशियाँ सभी लोग बांटिए, ऐसी शुभकामनाएं हैं राय एजुकेशन चैनल की तरफ से। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में 31,277 पदों के बाद 37,339 के लिए कोर्ट के ऑर्डर। हालांकि ये पूरे 69,000 भर्ती के लिए ही एकजुटता की बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में 17 को सुनवाई की पूरी तैयारी है। मंदेसवाल जी की तरफ से मॉर्निंग से ही पूरे काम चल रहे हैं और जो उनकी तरफ से आईए मूव फॉरवर्ड कराई गई है अमित पावन सर की तरफ से, उसमें जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर दिए गए हैं। अब जितनी भी शेष बची हुई चीज़ें हैं जो वैलिड प्रूफ है हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के, वो 16 को सबमिट हो जाएंगे और 17 को सबसे प्रभावी चीज़ होगी, उस पर बातचीत करेंगे। और 31,277 भर्ती में जितने भी चयनित शिक्षा मित्र हैं उनका डाटा तलब किया गया है विभाग के द्वारा, उस पर बातचीत करेंगे। डीएलएड परीक्षा में दोनों पालियों में जो पेपर आउट हुए हैं, 5 लोग की गिरफ्तारी संबंध में हुई है। टीजीटी जीव विज्ञान को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह की बात की जा रही है कि अभ्यर्थी तो सहमत है इन सारी चीज़ों से, लेकिन उप सचिव नहीं है सहमत, उस पर बातचीत करेंगे। और एलटी ग्रेड में अपने ही साथी जो संघ में परीक्षा दिए थे उन साथियों से ही जूनियर हो गए और भी अन्य अभ्यर्थी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट देर में आना, फिर उसकी काउंसलिंग देर में होना, डॉक्यूमेंटेशन होना, तो काफ़ी इन सभी चीज़ों का प्रभाव रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूपीटीटी 2020 के लिए शासन की मंजूरी फरवरी में संभावित है आपकी परीक्षा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। शुरू छोटा सा एक प्रमोशनल ऐड। तो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपी टेट के लिए भी प्रिपरेशन और भी मजबूत है, आप करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ आप एक सब्सक्रिप्शन पैक लेकर सारी चीज़ें अवेल करा सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि आप घर बैठे अपने लाइव क्लासेस कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। अनलिमिटेड एक्सेस करेंगे आप सारे कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरे संपूर्ण सिलेबस पे पूरा कवर रहेगा, आपकी पकड़ रहेगी। रेगुलर आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे डाउट को क्लेरिफाई किया जाएगा। लाइव टेस्ट इसलिए कि आप इम्प्रूव कहाँ तक कर रहे हैं, और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और आंसर राइटिंग सेशंस जो आपको समझाएंगे टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मौजूद है, और मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा सीटेट मैशअप पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशु सिंह 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट एक कोर्स और डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक है सारी चीज़ों की, आप जाकर पूरी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से। एस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स जो 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की है, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कि सभी बैचेस एक ही सब्सक्रिप्शन पैक से आप अवेल करा सकते हैं। सीटेट पेपर 2 के लिए भी सारी बैचेज स्टार्ट हैं और आपके सब्सक्रिप्शन पैक हैं, 1 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के और 12 महीने के हैं, जो आप अवेल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक है, जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और सारे फीचर्स को एंजॉय करिए। लेट्स क्रैक इट। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए डायरी नंबर 22,519 आपसे जुड़े हैं जो साथी, उनके नाम सबमिट कर दिए गए हैं और उनको जल्दी याची का जो साझा प्रूफ है वो कर दिया जाएगा। और मोस्ट सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं आपके बेसिक डिपार्टमेंट के अमित पावन सर, और कुछ एविडेंस शेयर किए गए उनके साथ और अच्छी ब्रीफ भी की गई, जो एविडेंस बाद में रजिस्ट्री के थ्रू कोर्ट में जमा किए जाएंगे। और फिलहाल सारे काम पूर्ण हो चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो 16 को ख़त्म कर दिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर संबंधित बात के लिए जीत सुनिश्चित है कि 17 नवंबर को डेट ऑर्डर निकलवाने में मील का पत्थर साबित होगा, और ईश्वर की कृपा रही तो दिसंबर माह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी हाई मेरिट केस शीशे की तरह साफ है एकदम, और जिसमें सरकार की विसंगतियां साफ झलकती हैं, तो सरकार हमें हमारे नियुक्ति पत्र से वंचित नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। इसलिए उम्मीद सभी बातों की है, सकारात्मक रहिए, सारी चीज़ें पक्ष में ही रहेंगी।
लेकिन इन सब चीज़ों का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा एक्सपेक्ट है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वह है ऑर्डर। ऑर्डर आते ही ना कोई हाई मेरिट है ना कोई लो मेरिट है, जो चयनित हो चुका है और जो चयनित होने वाले हैं सबका चयन होगा सुनिश्चित। तो इसको लेकर तनिक भी परेशान नहीं होना। हाँ, एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से याद रखिए, कल भी मैंने आप लोगों को देर शाम एक अपडेट दी थी जिसमें लीगल टीम के एक सदस्य मनप्रीत जी ने, जो पीलीभीत के हैं, उन्होंने निदेशक सर से एससीईआरटी पर बातचीत की थी और उस बातचीत का क्रम ये रहा है कि उन्होंने स्पष्ट बताया है निदेशक सर ने कि सीएससी पैनल जो है वो वेट कर रहा है ऑर्डर का, और ऑर्डर आते ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईए मूव फॉरवर्ड कराने की बात नहीं की गई है, और उसी के लिए हम सभी को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही ये सारी लीव खत्म हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाता है, निदेशालय ओपन हो जाता है, सबको एकजुटता अपनी दिखानी पड़ेगी। तो जितनी छुट्टियां मनानी हो, दिवाली की छुट्टियां, खुशियां बांट लीजिए, लेकिन प्रमुखता से अपनी एकजुटता को दिखाना पड़ेगा आपको लखनऊ में, जो इन छुट्टियों की वजह से आप नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि अनवरत धरना चल रहा है सीआरटी इको गार्डन में, और जो बहनें वहाँ पर अपनी एकजुटता दिखा रही हैं उनको बारंबार नमन है कि वो दिवाली और अपने परिवारजनों की खुशियों को न बांटते हुए वो वहाँ पर अपनी नियुक्ति के लिए और पूरे प्रदेश के जो रिमेनिंग अभ्यर्थी हैं या जो चयनित भी हो चुके हैं, क्योंकि सबके नियुक्ति पत्र में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय ही के अधीन ही है सबका नियुक्ति, तो सबके लिए वहाँ पर वो अपनी एकजुटता के साथ वो डटे हुए हैं। तो उनका साथ आपको दिवाली के बाद सबको प्रमुखता से देना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात 31,277 अभ्यर्थियों के लिए है कि 69 शिक्षक भर्ती के 31,277 अवशेष पदों पर नियुक्ति पाए शिक्षक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। 31,277 शिक्षक भर्ती में एक शिक्षक अपने स्कूल में अनुपस्थित पाए गए, कारण बताओ नोटिस जारी, 5 दिन के अंदर जवाब देना है। सख्त हिदायत दी गई है कि 1 वर्ष परीक्षा काल होता है, इसमें लापरवाही बरतने पर बर्खास्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। तो जो अभ्यर्थी, पहली बात तो नियुक्ति जल्दी नहीं मिलती है, और नियुक्ति मिलने के बाद अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है। और जो ये नियुक्ति का सपना है संजोए हैं आप, तो उसके लिए आप प्रतिबद्ध रहिए और सचेत रहिए, ताकि कोई परेशानी भविष्य में आपको उठानी ना पड़े। और ये संबंधित नोटिस जारी किया गया है कि जो ये क्रम में कठोर चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 5 दिवस के भीतर ही आप दिखाइए। तो जो नए अभ्यर्थी जा रहे हैं 31,277 के सापेक्ष प्रथम चरण में, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप इसके लिए सीरियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूपीटीटी 2020 का वेट करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि यूपीटीटी 2020 को शासन की मंजूरी मिल गई है। फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित है। परीक्षा सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी से परीक्षा के लिए मांगी गई है जानकारी। यूपीटीटी 2020 का इंतजार कर रहे बीएड बीटीसी प्रशिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपीटीटी 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन ने सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी है। सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटीटी फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है, और इसमें लगभग 10 लाख परीक्षार्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी अपनी विस्तृत जितनी भी तैयारी है मजबूत कर लें, क्योंकि एक बार परीक्षा डेट घोषित होने के बाद फिर इफ बट नहीं चलेगा, वो डेट पर आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। वहीं बात करें टीजीटी जीव विज्ञान की, तो प्रतियोगियों का दावा है और चयन बोर्ड के उप सचिव का इनकार। जीव विज्ञान विषय को 2020 की भर्ती में शामिल करने का मामला अभी भी चल रहा है, और प्रतियोगी अपने हिसाब से दे रहे हैं सूचना। उप सचिव ऐसा बात बोल रहे हैं कि चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि हर दिन उनसे कई लोग मिलते हैं, लेकिन बोर्ड के गोपनीय निर्णय वे सार्वजनिक नहीं करते। अभ्यर्थी अपने हिसाब से सूचना दे रहे हैं। चयन बोर्ड का निर्णय तभी मान्य है जब वेबसाइट पर आएगा। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है, और इसमें ढेर सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है कि 2011 का भी लिखित परिणाम का रिजल्ट नहीं आया है। 2016 जीव विज्ञान परीक्षा भी घोषित नहीं की गई है। इसके अलावा 2020 में प्रथम जो आपका आया है विज्ञप्ति, उसमें जगह नहीं दी गई है। तो तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं। हालांकि अब जल्दी इस पर कुछ फैसला विभाग जरूर लेगा।
वहीं 31,277 पदों पर 69,000 भर्ती के सापेक्ष नौकरी पाने वाले शिक्षा मित्रों की जानकारी मांगी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों में चुने गए शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी मांगी है। प्रदेश के सभी बीएसए को भेजे पत्र में कहा गया है कि जो शिक्षा मित्र 31,277 में चयन के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं उनके बारे में मानव संपदा पोर्टल पर त्यागपत्र सबमिट करके खंड शिक्षा अधिकारी से इसे सत्यापित कराया जाए। शिक्षा मित्रों का त्यागपत्र सत्यापित होने के बाद इन नवनियुक्त शिक्षकों को जो इनका कोड होता है आवंटित करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए सभी विवरण अपलोड कराए जाएं। वहीं बात करें अल्टीग्रेड की, तो अपने ही साथियों से जूनियर हो गए अल्टीग्रेड शिक्षक। विवादों के कारण हिंदी एवं सामाजिक के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति में देरी, अपनी मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। एक साथ परीक्षा देने के बावजूद हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों अन्य विषय के चयनित अभ्यर्थियों से जूनियर हो गए। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। अब हिंदी में चयनित अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को अल्टीग्रेड समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और आयोग के मीडिया प्रभारी को अपना ज्ञापन दिया है। तो ऐसा ही आपको 69,000 भर्ती में भी देखने को मिला है। हालांकि ये सारी चीज़ें न्यायिक प्राधिकरण के अधीन है और वहाँ से जो फैसला आएगा उसी को सर्वमान्य किया जाएगा। तो बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।